हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 164 ए के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 164 ए। ये कहती है बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा, यानी कि जिस महिला के साथ बलात्कार का केस हुआ है उस महिला का मेडिकल परीक्षण, उस महिला के मेडिकल परीक्षण के बाद ही कुछ चीजें तय की जा सकती हैं। इसलिए मेडिकल परीक्षण आवश्यक है और मेडिकल परीक्षण को सीआरपीसी की धारा 164 ए में जोड़ा गया है। क्या लिखा हुआ है? बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा। पॉइंट नंबर 1, जहां ऐसे प्रकरण के दौरान जब बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयत्न करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, यानी कि जिस महिला का बलात्कार हुआ है उससे संबंधित मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तब ऐसे समय में उस स्त्री के शरीर की जिसके साथ बलात्संग किया जाना या किए जाने का प्रयत्न करना अभिकथनीय है, किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से परीक्षा कराना प्रस्तावित है, वहां ऐसी परीक्षा चिकित्सा विशेषज्ञ से का मतलब हुआ किसी मेडिकल ऑफिसर से। मेडिकल ऑफिसर यानी कि कोई डॉक्टर वगैरह जिसके माध्यम से चिकित्सा परीक्षा की जानी है, यानी कि मेडिकल परीक्षण किया जाना है। अब मेडिकल परीक्षण जो होना है वो कौन से वाले डॉक्टर से कराया जाएगा, यहां पर यह भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि भैया ऐसे डॉक्टर से मेडिकल परीक्षण करवाया जा सकेगा। कैसा होना चाहिए? इसमें लिखा हुआ है क्या कि ऐसा चिकित्सा व्यवसायी कैसा होना चाहिए? सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकृत द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मतलब कि कोई सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। सीधा सीधा यहां पर यह कह दिया, किसी सरकारी डॉक्टर के द्वारा मेडिकल परीक्षण किया जा सकेगा। अब यहां पर एक बात और कही गई, मान लेते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पर सरकारी डॉक्टर नहीं मिलता है, गवर्नमेंट डॉक्टर यदि नहीं है, तब ऐसे समय में क्या उस महिला का मेडिकल परीक्षण नहीं होगा? तो यहां पर यह कहा गया कि जब तक संभव हो तब तक मेडिकल परीक्षण सरकारी डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा, गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तब ऐसे समय में मेडिकल परीक्षण किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा किया जा सकता है। रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के मामले में लिखा है कि अस्पताल में नियोजित रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा ऐसी स्त्री की सहमति से या उसकी ओर से सहमति देने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति से ऐसी स्त्री का ऐसे अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। काहे के लिए भेजा जाएगा? मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए। किसका? उस महिला का जो रेप से पीड़ित है, जिसका रेप हुआ है या रेप होने के लिए प्रयत्न किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। ऐसी महिला का मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए 24 घंटे के अंदर उसको भेजा जाएगा किसी चिकित्सा व्यवसायी के पास, या तो वो सरकारी होगा, यानी कि या तो सरकारी डॉक्टर हो, या उसकी अनुपस्थिति में कोई रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्टर जो हो उसके पास भेजा जाएगा। अब जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, चाहे तो वह सरकारी डॉक्टर हो और चाहे वह अन्य रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, उसका दायित्व क्या है? वह मेडिकल परीक्षण करने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार करेगा, उस मेडिकल रिपोर्ट में वो क्या क्या लिखेगा। तो यहां पर यह बता दिया गया कि वह रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्टर जिसके पास ऐसी स्त्री को भेजा गया है, बिना किसी विलंब के उसके शरीर की परीक्षा करेगा
और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे, यानी कि उस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें होंगी। कौन कौन सी बातें होंगी? पहला पॉइंट तो यह है कि उसमें उस स्त्री का नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसकी सहमति से या जिसके द्वारा उस महिला को लाया गया है, यानी कि महिला का नाम, और महिला के साथ यदि कोई आया है, कोई लाया गया है, कोई महिला को जो लाने वाला व्यक्ति है उसका नाम और पता लिखा जाएगा उस रिपोर्ट में। पॉइंट नंबर 2, स्त्री की आयु लिखी जाएगी कि वो कितनी उम्र की है। पॉइंट नंबर 3, उसका डीएनए प्रोफाइल से संबंधित जो बातें हैं और शरीर से ली गई यदि कोई सामग्री है तो वो लिखी जाएगी कि क्या क्या उसके शरीर से प्राप्त किया गया। नंबर 4, स्त्री के शरीर पर यदि कोई चोट के निशान हैं तो उसका विवरण वहां उसमें लिखा जाएगा। नंबर 6, स्त्री की साधारण मानसिक स्थिति को लिखा जाएगा। स्त्री की साधारण मानसिक स्थिति को लिखने के पश्चात उसमें लिखा जाएगा कि उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां, यानी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या पाया गया, कितनी चोट के निशान थे, स्त्री का नाम क्या था, उसको लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या था, पता क्या था, इसके अलावा स्त्री की आयु क्या थी। इसके अलावा में अन्य जो विशिष्टियां लिखी जानी चाहिए कि भैया उसका रेप हुआ तो किन किन परिस्थितियों में हुआ, क्या क्या हुआ था और क्या क्या कौन कौन से निशान मिले, कौन कौन सी स्थितियां मिली, जितने भी ब्यौरे डालने चाहिए, जितनी भी स्थितियां डालनी चाहिए वो सारी की सारी उसमें डाली जाएगी। इसके अलावा में और क्या डाला जाएगा? इसके अलावा रिपोर्ट में संक्षेप में कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले जा सकें। कारण लिखे जाएंगे उसमें जिनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। पॉइंट नंबर 4 यानी कि मेन पॉइंट नंबर 4 कहता है कि रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए स्त्री की सहमति या तो उसकी ओर से या उस व्यक्ति की ओर से जो उस स्त्री को लेके आया है ना, सक्षम व्यक्ति की ओर से पहले ही प्राप्त कर ली गई है और उसके बाद ही उसका मेडिकल परीक्षण किया गया है, ऐसा रिपोर्ट में पहले लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा रिपोर्ट में? रिपोर्ट में परीक्षा प्रारंभ होने का टाइम और परीक्षा समाप्त होने का टाइम, यानी कि मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा कि उसका परीक्षण कब स्टार्ट किया गया, टाइम मतलब, और कितने बज के कितने मिनट पर स्टार्ट किया गया और कितने बजकर कितने मिनट पर समाप्त किया गया, ये भी लिखा जाएगा। और क्या लिखा जाएगा? और लिखा जाएगा कि रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के, ये सारी बातें लिखने के बाद क्या करेगा? रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। अन्वेषण अधिकारी को मतलब जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऐसे पुलिस अधिकारी को या ऐसे किसी भी अधिकारी को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तुरंत बिना विलंब के। अच्छा, जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके हाथ में यदि डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी तो इसके बाद वो क्या करेगा? जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो पुलिस अधिकारी है या वो जो अधिकारी है वह उस रिपोर्ट का क्या करेगा? तो यहां पर यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि उसे सीआरपीसी की धारा 173 में विनिर्दिष्ट किसी मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 5 के खंड का में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा। यानी कि मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाला जो डॉक्टर है वो मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा और बिना किसी विलंब के उस रिपोर्ट को जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे देगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको बिना किसी विलंब के मजिस्ट्रेट को दे देगा ताकि मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले सके, जो कार्रवाई उसको की जानी चाहिए वह वो कार्रवाई कर सके। यहां पर एक चीज और बता दी गई कि इस धारा की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह स्त्री की सहमति बिना किसी सहमति के या
उसकी ओर से कोई सहमति देने वाला उस व्यक्ति की सहमति की बिना सहमति से जो है मेडिकल किया गया है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया गया पॉइंट नंबर 7 में कि यदि उस व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण हुआ है, उस महिला का मेडिकल परीक्षण हुआ है, तो यह अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा कि उसकी सहमति के बिना या उसकी ओर से सहमति देने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना मेडिकल परीक्षण हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 पूरा हो गया। अब स्पष्टीकरण और देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में यह बता दिया गया है कि रजिस्टर्ड ऑफिसर यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर कौन होगा, यानी कि रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी कौन होगा, चिकित्सा विशेषज्ञ कौन होगा। इस धारा के प्रयोजन के लिए परीक्षा और रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के वही अर्थ होंगे जो उनके धारा 53 में है। उनके धारा 53 में है यानी कि सीआरपीसी की धारा 53 में मेडिकल व्यवसायी का जो है, मेडिकल विशेषज्ञ जो है, उसका अर्थ बता दिया गया है कि उसका क्या अर्थ होगा। तो सीधा सीधा यहां पर मैं देख भी लेता हूं ना उसको कि सीआरपीसी की धारा 53 में रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का मीनिंग क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड, मैं कौन सी धारा पढ़ रहा हूं, अभी जो अपन ने बात करी थी सीआरपीसी की धारा 64A की बात कर रहे थे, लेकिन सीआरपीसी की धारा 164A में धारा 53 भी दी गई है कि धारा 53 जो है, धारा 53 में जो चिकित्सा व्यवसायी का अर्थ है वही अर्थ यहां पर लगाया जाएगा। तो धारा 53 में चिकित्सा व्यवसायी का क्या अर्थ है वो पढ़ रहा हूं मैं। क्या लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड ज में यथा परिभाषित कोई चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम राज्य के रजिस्टर्ड में प्रविष्ट किया गया है चिकित्सा व्यवसायी के रूप में। तो धारा 53 में यह लिखा हुआ है चिकित्सा व्यवसायी के बारे में। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 164A के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के और आईपीसी के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।